नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा और राजस्थान में गणेश जी को खोजने की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध गणपति मंदिरों की जो किले के भीतर स्थित हैं। सवाई माधोपुर किले के सिद्ध गणपति जिनके 3 नेत्र हैं और बीकानेर में जूनागढ़ किले के गढ़ गणेश और हैरंब गणेश जी के बारे में। और साथ ही इस श्रृंखला में आगे चर्चा करेंगे उदयपुर के सिद्ध गणेश मंदिर के इतिहास और वहां से जुड़ी लोक परंपरा की। जहां केवल पूजा नहीं होती, यहाँ विश्वास, संवाद और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं गणपति के इन अद्भुत स्वरूपों को जानने के लिए उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। राजस्थान की धरती की हर शिला, हर मंदिर, हर कथा एक इतिहास कहती है और इन्हीं कहानियों में बसा है अरावली पर्वतमालाओं के बीच सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर किले के भीतर एक ऐसा धाम जहां भगवान गणेश स्वयं त्रिनेत्र रूप में विराजमान है। यही वह पावन स्थान है जहां साक्षात गणपति तीनों नेत्रों के साथ भक्तों को बुद्धि, दृष्टि और शक्ति के स्वरूप में आशीर्वाद देते हैं। यह मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि चमत्कार और विश्वास का केंद्र है। और कहा जाता है कि ये मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन गणपति मंदिर है जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और कहते हैं कि यहाँ दर्शन मात्र से संकल्प सिद्ध होते हैं और हर शुभ कार्य बप्पा के आशीर्वाद से पूर्ण होता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, जानने इस मंदिर का इतिहास, इसकी अद्भुत कथा और वो विश्वास जो सदियों से लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। और दर्शन करिए भगवान गणेश के त्रिनेत्र स्वरूप का जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की दृष्टि का प्रतीक है। जयपुर से 150 किलोमीटर और सवाई माधोपुर जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर रणथंभौर किले में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर स्थापित है जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश त्रिनेत्र रूप में अपने पूरे परिवार, दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि और पुत्रों शुभ लाभ के साथ विराजमान है और साथ में मूषक वाहन भी यहाँ विराजमान है। यहाँ गणपति के मुखार बिंद के दर्शन होते हैं। ये एक प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर है जो लाल करौली पत्थर से बना है। मंदिर में गणपति की जो मूर्ति विराजमान है उसमें वे गज रूप में विराजमान हैं। यहाँ भगवान की मूर्ति में 3 आंखें हैं जिसकी वजह से इन्हें त्रिनेत्र गजानन के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी इस मूर्ति का संबंध द्वापर और त्रेता युग से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम ने लंका के लिए प्रस्थान किया था तो राम जी ने सबसे पहले गणेश जी के इसी रूप का अभिषेक किया था। एक और मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ तब भगवान श्री कृष्ण गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए थे। तब श्री गणेश जी के वाहन मूषकों ने कृष्ण जी के रथ को चारों तरफ से खोद दिया और रथ जमीन के अंदर धंस गया। इसे देखकर कृष्ण जी ने श्री गणेश जी को मनाया और श्री कृष्ण जी ने गणेश जी को जिस स्थान पर मनाया था वह स्थान रणथंभौर ही था और यही कारण है कि रणथंभौर को प्रथम गणेश माना जाता है। रूपक, मैंने सुना है कि रणथंभौर के राजा हमीर देव ने स्वप्न में बप्पा को दर्शन दिए थे। बिल्कुल सही सुना तुमने अपेक्षा, और वही दिव्य क्षण इस मंदिर की स्थापना का आरंभ बना। तो आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक प्रसंग को जिसने रणथंभौर की भूमि को त्रिनेत्र गणेश धाम के नाम से अमर बना दिया। यदि ऐतिहासिक साक्ष्य देखें तो यह मंदिर 10वीं सदी में रणथंभौर के राजा हमीर ने बनवाया था। सन 1299 से
1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब यहाँ के राजा हमीर देव चौहान युद्ध की तैयारी में थे। यहाँ 9 महीने से भी ज़्यादा समय तक ये किला शत्रुओं से घिरा रहा और इस बीच किले में राशन सामग्री धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक रात राजा को गणपति जी का स्वप्न आया कि मैं त्रिनेत्र गणेश हूँ, किले की दीवारों पर मेरा स्वरूप विद्यमान है, मेरा दर्शन करो और वहाँ मेरी पूजा करो, विजय तुम्हारी होगी। अगली सुबह राजा ने स्वप्न में देखे हुए उस दिव्य स्थान को खोज निकाला और दीवारों में वही दिव्य रूप देखा जो 3 नेत्रों वाले गणपति थे। इसके बाद युद्ध भी समाप्त हो गया और राजा हमीर देव ने उस स्थान पर मंदिर की स्थापना की और उन्हें अपने राज्य का रक्षक देवता स्थल घोषित किया, जो आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहलाता है। उस दिन से लेकर आज तक हर शुभ कार्य, हर विवाह, हर आरंभ त्रिनेत्र गणेश के साथ ही किया जाता है। मंदिर की एक और विशेष मान्यता है कि किसान अपनी फसल लगाने से पहले गणपति को अच्छी फसल होने का निमंत्रण देने यहाँ आते हैं और प्रसाद रूप में यहाँ से अनाज ले जाते हैं, जिसे वे अपनी कृषि भूमि में डालते हैं और अपने भंडार घर में रखते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक और अनोखी परंपरा है जो कहलाती है चिट्ठी परंपरा। इस मंदिर में देश भर से आए हुए निमंत्रण पत्रों और चिट्ठियों का ढेर लगा रहता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ स्वयं आकर भी अपनी मनोकामनाएं चिट्ठी में लिखकर बप्पा के चरणों में समर्पित कर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना का पत्र यहाँ भेजता है, गणपति उसे अवश्य स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को रिद्धि और सिद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चिट्ठियों को बप्पा स्वयं पढ़ते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अपेक्षा त्रिनेत्र बप्पा के दर्शन के बाद अब हम प्रस्थान कर रहे हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर, मरुधरा की रेत और इतिहास की भव्यता भरे बीकानेर की दिशा में, जहां जूनागढ़ किले में विराजित है गढ़ गणेश, जो अपने दिव्य रूपों में भक्तों का संकट हरते हैं। बिल्कुल सही रूपक। और दूसरा भगवान गणपति का वह रूप जो किले के रक्षक देवता कहलाते हैं और योद्धाओं की भूमि पर सदियों से आशीर्वाद बरसा रहे हैं, जो कहलाते हैं हेरंब गणेश। बीकानेर में भगवान गणेश जी के कई मंदिर हैं, लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ के किले में गढ़ गणेश जी का अनोखा मंदिर है। यहाँ गणेश की प्रतिमा के पेट पर सांप है, जिससे ये मंदिर सबसे अलग है। इसके अलावा यहाँ दर्शन करने से कई तरह की मान्यता भी पूरी होती है। साथ ही इस किले में स्थित हेरंब गणेश जी का मंदिर अद्भुत है। दक्षिण भारत के कडप्पा पत्थर से बनी प्रतिमा में 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आगे 4 मुख तो चारों दिशाओं में देखने के लिए होते हैं, वहीं पीछे वाला मुख अपने अदृश्य शत्रुओं को देखने के लिए होता है। महाराजा युद्ध के पहले इसकी पूजा करते थे। माना जाता है कि यह शत्रु विनाश और संकट दूर करने में सक्षम है। गढ़ गणेश यानी किले की दीवारों के भीतर सुरक्षित और शोभायमान रूप से विराजमान गणपति मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ किले के निर्माण से पहले महाराजा राय सिंह के शासनकाल में लगभग 16वीं शताब्दी में जब जूनागढ़ किला बन रहा था, तब राजपुरोहितों ने गणपति की स्थापना करवाई। मान्यता थी कि कोई भी राजकाज बिना गणेश स्मरण के सफल नहीं होता। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय स्वयं राजगुरु ने विघ्नेश्वराय नमः का संकल्प लेकर दीप प्रज्वलित किया था। हेरंब गणेश का पारंपरिक वह रूप है जिसमें गणेश जी 5 सिरों वाले रूप में प्रस्तुत होते हैं और उनका वाहन शेर माना जाता है। हेरंब नाम का तात्पर्य है हेल्पलेस, यानी कमजोर का रक्षक। वैसा ही एक रूप बीकानेर के जूनागढ़ किले में देखा गया है, जो एक शेर पर सवार गणेश जी की छवि है। जो यह सामान्य गणेश वाहन मूषक से भिन्न स्वरूप है। इस गणेश जी के रूप को राजस्थान की लोक धाराओं में विशेष माना गया है। शेर पर सवार होने के कारण
इसे शक्ति, विजय और रक्षा से जोड़ता है। गढ़ गणेश और हेरंब गणपति का ये रूप केवल मूर्तियां नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। यहाँ भक्ति और लोक जीवन एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। समय बदला, शासक बदले, पर गढ़ गणेश का आशीर्वाद आज भी वही है। किले की दीवारों में गूंजती आरती बताती है कि शक्ति, श्रद्धा और संरक्षण का संगम जहां होता है वहां गणेश सदा निवास करते हैं। निस्संदेह अपेक्षा, और जहां श्री गणेश निवास करते हैं वहां सौभाग्य, समृद्धि और सद्बुद्धि अपने आप जन्म लेती है। शत्रु वहां टिक भी नहीं पाते और जीवन बन जाता है मंगलमय यात्रा का उत्सव। बीकानेर की पवित्र धूल और गढ़ गणेश के आशीर्वाद को अपने साथ लेकर अब हमारी यात्रा बढ़ रही है राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर की ओर। यही वो पावन भूमि है जहां विराजते हैं श्री बोहरा गणेश जी महाराज, उदयपुर के संरक्षक, श्रद्धा के प्रतीक और हर शुभ कार्य के आरंभदाता। और लगभग 350 वर्ष पुराना यह स्थल उदयपुर के लोगों के लिए जीवन का आरंभ बिंदु है। तो आइए अब जानते हैं इस पवित्र बोहरा गणेश मंदिर के बारे में, जिसे उदयपुर की जनता आज भी आस्था के साथ जीती है। झीलों की नगरी उदयपुर और इसी पावन शहर में गणेश भक्तों के हृदय में बसा है एक ऐसा देव स्थान जो गणेश जी की अद्भुत महिमा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। ये है श्री बोहरा गणेश जी मंदिर। यहाँ विराजित गणेश जी की खड़ी मूर्ति बड़ी फलदायी मानी जाती है। बोहरा गणेश न केवल भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं बल्कि उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराणा मोखल सिंह ने करवाया था। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यदि भक्तों को अपने कार्य या विवाह के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो गणेश भगवान उन्हें स्वयं पैसे उधार देते हैं और जब भक्तों का कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो ब्याज सहित पैसा लौटा देते हैं। बोहरा गणेश मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना माना जाता है। मूल रूप से बोर गणेश नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर उदयपुर की तत्कालीन नगर सीमा के बाहर बनाया गया था, लेकिन तब से नगर की सीमाओं के विस्तार के कारण यह क्षेत्र अब नगर की सीमा में आ गया है। अब यह पूरा क्षेत्र बोहरा गणेश नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर के इस नए नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि 70-80 वर्ष पूर्व जिन लोगों का विवाह और व्यापार जैसे कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती थी, वे एक पर्ची पर आवश्यकता लिखकर मूर्ति के सामने रख देते थे। जल्दी ही उन्हें आवश्यक राशि मिल जाती थी, लेकिन बदले में उन्हें ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ती थी। भारत में आमतौर पर बोहरा जाति ही धन उधार देने का व्यवसाय करती है। इसी कारण से यहाँ के गणेश का नाम बोहरा गणेश पड़ा। गणेश चतुर्थी को बोहरा गणेश मंदिर में एक शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिर आधी रात से सुबह तक खुला रहता है और लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। और दिवाली की ठीक बाद मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा या अन्नकूट बोहरा गणेश मंदिर में एक शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त बोहरा गणेश मंदिर में भगवान को 56 भोग अर्थात 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाते हैं। भोर में आंगी नामक एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसके बाद गणेश जी को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। शाम को पुजारी महाआरती करते हैं और फिर भक्तों को प्रसाद प्रदान करते हैं। उदयपुर की झीलों की तरह ही श्री बोहरा गणेश मंदिर की आस्था भी गहरी और शुद्ध है। यहाँ बप्पा किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में विराजमान है। और निश्चित ही यही कारण है कि इस मंदिर का नाम भी बोहरा गणेश पड़ा, क्योंकि यहाँ गणेश जी ने लोगों के दुखों का हिसाब नहीं रखा बल्कि उनकी भावनाओं का उधार चुका दिया। ये वो स्थान है जहाँ भक्ति स्वयं चमत्कार बन जाती है और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ लेन देन भी प्रेम का होता है और उधार भी
विश्वास का। और हर कोई लौटता है चेहरे पर वही शांति, संतोष और विश्वास लेकर, जो जीवन के हर कठिन मोड़ को सरल बना देता है। राजस्थान की पवित्र भूमि पर विराजमान गढ़ गणेश, हेरंब गणपति, त्रिनेत्र गणेश और बोहरा गणेश ये चारों दिशाओं के रक्षक बनकर खड़े हैं। बीकानेर के महाराजा ने किले के आंतरिक भाग में यह मंदिर बनवाया ताकि गढ़ और गणेश दोनों का साथ सदा रहे। हेरंब गणेश की पूजा इसलिए की जाती है कि यह शत्रु विनाश के लिए हिम्मत देते हैं, और रणथंभौर के त्रिनेत्र गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं, जो त्रिनेत्रेश्वर हैं और हर बाधा को अपने तीसरे नेत्र के द्वारा पहले से ही पहचान लेते हैं। श्री गणेश जो केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि हर व्यापारी, हर भक्त और हर जन के सहयोगी देव हैं। अपेक्षा, जब हम राजस्थान की इस यात्रा को मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे हर दिशा में गणपति का आशीर्वाद एक अलग छटा बिखेर रहा है, कहीं शक्ति के रूप में, कहीं साहस के रूप में और कहीं स्नेह व सेवा के रूप में। हाँ रूपक, गणपति अपने हर भक्त को यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि वही है जो हर स्थिति में संतुलन और करुणा बनाए रखे। राजस्थान की ये गणेश यात्रा यही नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ती है क्योंकि आस्था की राह अनंत है। और अगले एपिसोड में हम खोजेंगे राजस्थान में गणपति के कुछ और विशेष स्वरूप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, केवल वीर भारत पर, जहां धर्म, परंपरा और मानवता की नई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक हर सुबह नई ऊर्जा बनकर, हर शाम शांति बनकर गणपति का आशीर्वाद लेते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा